जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत नई भर्ती के लिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी वैकेंसी के बारे में एक कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, फी कितना है, सब कुछ आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ जॉब लोकेशन आप लोगों का कहां रहने वाली है, क्योंकि देखिए ये ग्रामीण कार्य विभाग की वैकेंसी है तो स्वाभाविक सी बात है आपको गांव के अंतर्गत बहुत सारे डेवलपमेंट होती है ना, वो सब के लिए काम करना पड़ेगा। तो बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक मांग है, बस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। तो देखिए, इस ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जो पदों पर भर्ती है ना, वो 4009 पदों पर भर्ती है दोस्तों, एक बड़ी भर्ती है। ठीक है, अब देखिए एज क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई है। तो इस ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है ना, 18 से 37 साल के कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन SC और ST को 5 साल की छूट है, OBC 3 साल। ठीक है, इसमें भी एज में आप लोगों को छूट मिलने वाली है, यानी कि OBC आपका 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और SC ST का आपका 42 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट का एज ना आप लोगों को लगता है ना जितना 35 साल हो गया है, उन सभी एक बार देख लीजिए भैया। ठीक है, योग्यता, तो योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें 12th स्टैंडर्ड का आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, 10th का देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ स्नातक के अंतर्गत आप पास हुए हो तब भी आपका इसमें वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो ये आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। ये जो ग्रामीण कार्य विभाग है ना, मैं पहले ही बता दिया हूं कि गांव के जो डेवलपमेंट से लेकर के काम होती है इसमें। ठीक है, अब देखिए पदों का विवरण, तो कौन कौन सा पद आने वाली है। तो देखिए भैया, ग्रामीण कार्य विभाग में आपको जैसे कि अभी के टाइम पे बजट बढ़ते जा रही है, तो इससे क्या है जो काम भी है वो बढ़ते जा रही है, तो मतलब इसके जो वर्कलोड भी बढ़ते जा रही है, जिससे कम करने के लिए ये ग्रामीण कार्य विभाग में बड़ी संख्या में एक भर्ती निकल रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले में तो इंजीनियर की वैकेंसी है भाई। ठीक है, उसके बाद आपका सहायक की वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेनो वगैरह हो गया, आपका स्टेनोग्राफर हो गया, आपका MTS हो गया, ये सभी पदों पे भर्ती आ रही है। कहां पे? ग्रामीण कार्य विभाग में। तो बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। अब देखिए ये जो वैकेंसी है, आप यही सोच रहे होंगे कि सर ये वैकेंसी में जॉब लोकेशन कहां मिलने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया बता देता हूं। तो अगर आप पूछना चाहते चयन प्रक्रिया क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो भैया इसमें रिटन एग्जाम होने वाली है। ठीक है, रिटन एग्जाम होने वाली है। उसके बाद जिस पोस्ट पे आपका वो जो इस पोस्ट पे स्किल टेस्ट की मांग रहेगी, जैसे कि अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि सहायक हो गया, मतलब AG ग्रेड 3 यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी हो गया, या फिर आपका हो गया दोस्तों स्टेनो का, तो इसमें टाइपिंग मांगती है, तो यहां पे आपका टाइपिंग मांगेगा। लेकिन बाकी जो पोस्ट है ना, वहां पे सीधा रिटर्न के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल, तो मेडिकल आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा करके सबमिट करना रहता है। तो ये इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। अब देखिए ये वैकेंसी आपके मन में ख्याल आ रही होगी, सर ये वैकेंसी है कहां की। तो देखिए और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बात आप लोगों को जॉब लोकेशन से बता दूं। तो जॉब लोकेशन आप लोगों का रहने वाली है कहां? बिहार के अंतर्गत। ठीक है, बिहार के अंतर्गत जो वहां पे गांव है वहीं पे आपका जॉब लोकेशन होने वाली है। लेकिन हालांकि ये वैकेंसी बिहार की है, लेकिन ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं भैया। ठीक है, अब देखिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट है तो ऑल इंडिया में चाहे वो कोई से भी कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो वो सब के सब UR कैंडिडेट में गिने जाएंगे। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, जॉब लोकेशन बिहार है और एक अच्छा मौका है आप सभी के पास। जितने भी कैंडिडेट चाहे वो कोई सभी राज्य के कैंडिडेट है, उनका 30 साल से ऊपर हो गई है और अदर वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, उन सबके पास एक मौका है कि वो लोग इस भर्ती में फॉर्म फिल कर सके, क्योंकि इसमें 37 इयर्स मांगा है UR कैटेगरी का। क्योंकि देखिए झारखंड हो गया और बिहार हो गया, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आती है ना, वो सब में एज की जो क्राइटेरिया है ना, मिनिमम तो 18 साल रहता है, लेकिन मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका 18 से 37 साल रहती है दोस्तों। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है। ठीक है, बाकी जो बिहार के रिजर्व के कैटेगरी के कैंडिडेट है, जैसे BC हो गया, IBC हो गया और हो गया आपका EWS को तो नहीं है, और SC ST है, उनको एज में छूट मिलने वाली है। तो भैया बिहार के अंतर्गत जॉब लोकेशन है
सरकारी भर्ती है, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है और इस वैकेंसी का जो स्वीकृति है ना, ठीक है, वो आपका दिसंबर 2023 में हो गई थी। अब देखिए दिसंबर 2023 में इस भर्ती की स्वीकृति हो गई है और ये भर्ती में फॉर्म कब फिल होगा ये आप लोग पूछ रहे होंगे। तो अप्लाई का जो डेट है ना भाई, फॉर्म अप्लाई कब होगा, तो इसमें फॉर्म अप्लाई आपका जुलाई 2024 में आप लोगों को इसका फॉर्म अप्लाई देखने को मिलेगी, जुलाई और अगस्त के बीच में, ठीक है। अब देखिए जुलाई अगस्त में इसमें फॉर्म, क्योंकि अभी देखिए जून तक तो भैया लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में लग जाएगा, फिर थोड़ा बहुत प्रोसेस वगैरह मिला करके जुलाई में आपका ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब अगर आप फी के बारे में पूछते हो तो भैया जितने भी कैंडिडेट है ना, बिहार राज्य में जो भी वैकेंसी आता है आप सबको पता होगा, यूआर कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या फिर बीसी है, ठीक है, या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट है, उनको 500 रुपए रहता है और बाकी का एससी एसटी हो गया उनका 125 रहता है दोस्तों। और ऑल फीमेल कैंडिडेट का ये तो होता है इस वैकेंसी में फीस को लेकर के। अब देखिए एक चीज और आप लोग जान लीजिए, इसका नोटिफिकेशन आप पूछोगे तो चलिए इसका नोटिफिकेशन इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो पेपर में आउट हुआ था, ग्रामीण कार्य विभाग में जुलाई में होगी 4009 पदों पर बहाली, ठीक है। इसमें अभियंता से लेकर के सहायक तक बहुत सारी पदों पे भर्ती आ रही है। और देखिए ग्रामीण कार्य विभाग में इसी साल जुलाई तक करीब 4009 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, संभावना है। इसके तहत अभियंता प्रमुख से लेकर सहायकों तक की बहाली होगी। इसकी मंजूरी दिसंबर 2023 में राज्य सरकार यानी कि बिहार राज्य सरकार ने इसका कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं, बहाली का मकसद विभाग के बड़ी यानी कि विभाग के अंतर्गत जो बढ़ गई है ना दायित्व, उसको कामकाज को बेहतर तरीका से करने के लिए है दोस्तों, ठीक है। इसका कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हो दिया हुआ है। जैसे कि सूत्रों के अनुसार वर्ष 2012 में आप देख सकते हो दोस्तों, विभाग के पुनर्गठन के अनुसार 1449 करोड़ इसमें क्या था, 1449 करोड़ इसका बजट था। लेकिन वही 2023-24 में आप लोग देख सकते हो इसका बजट 8 गुना ज्यादा बढ़ करके 11,569 करोड़ हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना दायित्व तो बढ़ गया है। तो ये काम काज है ना, उसको सुचारू रूप से करने के लिए, उसको काम काज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग में लगभग 4009 पदों की बहाली आ रही है। यानी कि आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। देखिए इसमें आप लोगों को सभी को पता है कि ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्राम से रिलेटेड काम है, ग्राम का बहुत सारा अंतर्गत काम आता है, ग्राम का कैसे डेवलपमेंट हो गया ये सब का। तो ये सब में बड़ी दायित्व को ना कम करने के लिए, और जो मतलब बढ़ गई है दायित्व यानी कि काम जो बढ़ गई है इन सब का, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकेंसी आ रही है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। और आप लोगों को बता दूं, इसके तहत 108 प्रयोगशाला बनेंगे, ठीक है। और इसका मकसद विभाग के तहत बनने वाली सड़कों, पुल पुलिया का निर्माण बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समय पर करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ग्रामीण कार्य विभाग की वैकेंसी है तो गांव का जो कनेक्टिविटी रहता है उसमें सड़क पुलिया ये सब आता है, तो उन सब का बेहतर तरीके से और तय सीमा के अंतर्गत काम होता है दोस्तों। तो इसको अच्छा से करने के लिए ही ग्रामीण कार्य विभाग में 4009 पदों पे भर्ती आ रही है। अब ये आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इस भर्ती का पूरा A to Z कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से फॉर्म फिल हो रही है, फी कितना है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब देखिए आप लोगों से बस मेरा एक मांग है, वीडियो पसंद आई होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से नई नई भर्तियों की जानकारी प्रोवाइड की जाती है, जुड़ जाइए इस चैनल में, ठीक है दोस्तों। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।